ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम आचार्य तेजपाल परम मोक्षकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है सबसे सरल व उपयोगी साधना माँ गायत्री की। गायत्री की साधना करने के बीच में कोई भी गलती हो जाती है तब भी उसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलता है। जैसे कि अन्य देवी देवता के बारे में सुना जाता है, गलती हो जाने पर उल्टा परिणाम प्राप्त होता है। इस साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानि का कोई नाम ही नहीं। जैसे श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि सत्कार के आरंभ का नाश नहीं होता है और वो गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों का नाश करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य आकर्षित होती हैं। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता है। किसी विपत्ति, अनिष्ट या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। त्रुटियों का परिणाम ये तो हो सकता है कि पूर्ण लाभ की अपेक्षा थोड़ा कम मिल सकता है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग परम मोक्षकारी साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो लाइक व शेयर भी करें। अब आते हैं चर्चा पर। भागवत के 12वें स्कंद में नारद जी ने नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अल्प शक्ति के मनुष्य सहज में कर सके, जिससे माता प्रसन्न हो, उनका कल्याण करें। क्यों कि सभी देवताओं की साधना में आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या कठिन नियम बताए गए जिनके सामान्य श्रेणी वाले साधक नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य को ही अन्य अनुष्ठान करे या ना करे पर एकमात्र गायत्री में ही दृढ़ निष्ठा रखते हैं। वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। जो संध्या में अर्घ देते हैं, प्रातः दिन गायत्री 3000 जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा पूजे जाने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उनका न्यास किया जाता है।
शास्त्रकारों का बयान है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देवों का पूजन करना। मित्रों, गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से उत्तम ब्राह्मण साधन विष्णु शंकर ब्रह्मा सूर्य चंद्र अग्नि के समान हो जाता है। जो नियमानुसार गायत्री की पूजा करता है वो उसी के द्वार सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को चाहिए कि मनुष्य किन्हीं छुट्टल बनचर जीवों को पकड़ना चाहें तो उसके लिए बड़ी चतुरता व होशियारी की आवश्यकता पड़ती है। परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मात्र भावना से माँ पुकार देना मात्र काफ़ी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के कारण बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुग्धपान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारें और उनके अंतराल से निकला हुआ अमृत रसपान करें। साथ ही साथ इस आशंका को अपने मन से निकाल देना कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं। अज्ञानवश छोटी मोटी भूलों को क्षमा करती हैं। गायत्री साधना करने वालों के लिए आवश्यक नियम क्या हैं? वीडियो बड़ी और लंबी हो जाने के कारण इसके आवश्यक नियमों को हम अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें व अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो में साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।